चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे शुद्ध नाम के संबंध में। शुद्ध नाम उदित होने के पूर्व में जब व्यक्ति साधन करने के लिए निकल पड़ता है तो उससे उसकी बद्धावस्था के अंदर होने के कारण विशेष रूप से अपने स्वरूप से विभ्रमित होने के कारण उसके द्वारा नाम प्रभु के चरणों में अपराध होना लगता है, होने लगता है। इसलिए यहां पर बताया किस क्रम से साधन करने पर एक साधक नामापराध से अपने आप को मुक्त कर सकता है। नामापराध होता रहेगा तो कभी भी हम लोगों के जीवन में शुद्ध नाम का उदय नहीं होगा। नामापराध से बचने के लिए क्या करना है? अविश्रांते नामे, नामापराध जाए ताह अपराध कबू स्थान नहीं पाए।
ताहे अपराध स्थान कबू नहीं पाए। मतलब क्या है? अविश्रांत भाव से भगवान का नाम लेना होगा। मतलब क्या है? निरामयम, मतलब निरंतर, लगातार, निरंतर, लगातार, मतलब बिना किसी रुकावट के। इसलिए भागवत जी में बताया कि जो भगवत भक्ति की साधना, मतलब क्या है? कोई भी सेवा साधन है, उसमें कभी भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। वो अप्रतिहता होना जरूरी है। मतलब वो टूटना नहीं चाहिए। वो लय जो है साधन का, वो टूटना नहीं चाहिए, निरंतर। इसलिए यहां पर यही बताया, अविश्रांते नाम, मतलब है कि नाम साधन एक ऐसा साधन है जिसमें विराम देना नहीं होता है। और चीजों में जैसे हम विराम देते हैं थोड़ा सा, नाम के लिए बोलते हैं, सेवा के लिए कभी भी देना नहीं। ये बात है। उससे क्या होगा? जो नामापराध है वो हमेशा के लिए ध्वंस हो जाएगा। इसलिए बोल दिया, नाम प्रभु के चरणों में हुई अपराध का मार्जन वो नाम ही है। नाम प्रभु के चरणों में जो अपराध हो रहा है उसका मार्जन कैसा होगा? बोलते हैं नाम से ही होगा। अपराध हो रहा है बोल के अगर हम घबराते हैं, बोलते डरना नहीं, उसी से उसका मार्जन हो जाएगा, ऐसा। लेकिन अविश्रांत भाव से नाम का आश्रय लेना होगा। वहां पर वो प्रवाह का, वो स्रोत का बीच में अवरोध नहीं आना चाहिए। तब वो बोलते हैं अपराध कबू स्थान ना ही पाए। एक तो अपराध सब ध्वंस हो जाते, और यहां तक कि अपराध के लिए कोई जगह भी नहीं रहता है वहां, ऐसा। एक व्यक्ति, एक सज्जन, एक महात्मा एक समय गुरुजी के पास जाकर शिकायत करने लगा, वो ऐसा वैसा वैसा। गुरुजी बोलते हैं, आपके पास इतना समय कहां से मिलता है? एक बार बोला, ये खराब, वो खराब, वो खराब, सब खराब, मैं ही ठीक, ऐसा। अगर हम बड़ी सूक्ष्म विचार लेके चलते हैं कि गुरुजी इसे बोलते क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी स्वभाव से सेवा में, नाम में इतना ज्यादा डूब चुके हैं, उनको बाह्य जगत में होने वाले कोई भी अभद्र जो है दिखलाई नहीं देते हैं। जो भगवान को देख रहा है, जो अपने गुरुदेव को देख रहा है, उसको अगल बगल में और क्या दिखता है? थोड़ी देर के लिए भी अगर ध्यान हटा तब दिखेगा। इसलिए गुरुजी का साधन जो है अविश्रांत साधन है, ऐसा। उसमें कोई विराम बोल के कुछ है ही नहीं है, इसीलिए उनको दिखता नहीं। हमको एक व्यक्ति में दोष दिखते हैं, गुरुजी को दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो श्रेष्ठ के शरण में है सब समय, श्रेष्ठ के संग में है सब समय, इसीलिए निकृष्ट वस्तु उनको दिखता नहीं, ऐसा। सीधी सी बात है। जब गुरुजी इधर होंगे हमें कौन पूछेगा? हम भी ऐसे ही कहीं कोने में बैठे हुए होंगे, तो अब तो इतने लोग भी होंगे, आगे बैठने का भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसा। कौन सा महात्मा, कहां का महात्मा, तब सब गया, ऐसा। क्यों? वो क्या श्रद्धा का अभाव है? श्रेष्ठ संघ का प्रभाव ही ऐसा है,
उसके सामने बाकी सब जो है स्वभाव से ही जो है निम्न दिखाई देता है। ऐसा तो इसीलिए जो व्यक्ति जब विराम दिए बिना नाम का सहारा ले लेता है तो वहां पर जितने भी नामापराध सब ध्वंस हो जाते, और तो और अपराध के लिए वहां पर जगह भी नहीं रहता है। सही भजन करने वाला जो व्यक्ति है उससे कभी अपराध हो ही नहीं सकता वास्तविकता में। इसीलिए बोल दिया यहां, अगर नामापराध से बचना चाहते हो कोई बात नहीं, बोलते हैं निरंतर नाम करते रहो। स्मर्तव्यम सततम विष्णुम विस्मृतव्य न जातु चित। गलती से भी उनकी विस्मृति ना आए, निरंतर उनका स्मरण ही बना रहे, बस चलते रहो। ऐसा बिल्कुल भूलना नहीं, निरंतर उनके नाम में लगे रहना है। क्या बोलते हैं, उस अवस्था के अंदर कभी भी कोई भी अपराध के लिए स्थान नहीं बचता है। ये बात है, विशेषता है। सोते हुए नाम नहीं होता, सोते हुए कहाँ नाम होता। ऐसा एक संदर्भ में प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, मैं तो फिर भी सोते टाइम भगवत स्मरण से विमुख हो जाता हूं क्योंकि सो गया, लेकिन मैं आपको देखता हूं, आपको नींद में भी वो आता है, तभी वो अचानक उठ के बोलते हैं जैसे कि अभी मार दूंगा मैं। ऐसा तो साधारणता है, एक साधक कोई भी हो, सो गया उस समय उसका ध्यान नहीं रहता है, नहीं रह भी सकता है। लेकिन जो साधक निरंतर नाम रस को पान कर रहा होता है उसको वो शयन काल में भी नाम उसके साथ में घूमता होता है, नाम चल रहा होता है। अब जैसे चंडीगढ़ मठ में जब मैं नया पुजारी बना था, और क्योंकि वो पंजाब में है इसलिए बड़ा मंदिर है, मंदिर बंद होते होते रात को 10:30 बज जाता है, 11 बज जाता है। गर्मियों में तो 10 बजे तक तो पाठ कीर्तन चलता है, फिर मंदिर बंद होते सब करते समेटते 11 बजता है, और फिर 3:30 बजे से फिर शुरू रात के। अब पूरा दिन टाइम मिलता नहीं, थक जाते हैं। जबकि मैं असिस्टेंट पुजारी था नित्यानंद प्रभु के साथ, टाइम मिलता नहीं, पूरा दिन एंगेजमेंट है, इतना बड़ा मठ है। 3-4 महीना था मैं सेवा करता था। ऐसी स्थिति हो गया कि 11 बजे सो के या 12 बजे सो के 3:30 उठना है। वो 2-3 घंटे में ऐसे सपने आते थे कि अभी भोग लेके जा रहे हैं, अभी आरती सजा रहे हैं, यही सब सपने आते हैं। और मुझे पता चला एक दिन सज्जनानंद प्रभु हमारे चंडीगढ़ मठ के, जो अभी जनार्दन महाराज हुए, उनको मैंने बोल रखा था कि मुझे सुबह सुबह उठा देना। वो उठाने आए तो मैं मारने गया नींद में। क्यों? ये बोल के कि मैं भोग लेके जा रहा हूं, आप बिना नहाए मुझे आके पकड़ लिया। कहां पड़ा हूं? बिस्तर पे। कहने का मतलब है कि लगातार जिस कार्य में आप डूबे हुए हैं, जिस समय आप स्थूल रूप से अगर एक्टिव नहीं भी है, सूक्ष्म रूप से वो आपके अंदर ही चल रहा होता है। नाम प्रभु तो जागृत है, भगवान है। जो जीव पूरा दिन उनका चिंतन करता है,
जब वो सो जाता है उस समय वो उसको छोड़ क्यों देंगे? तो अपने आप से वो नाम प्रभु के संग में बैठा है दिन रात। ऐसा क्या करना होगा हमें? दिवा रात्रि नाम लय अनुताप कोरे। अनुताप करना बहुत जरूरी है। जिसके अंदर अनुताप नहीं है वो उसको कोई लाभ होता नहीं। रिपेंटेंस, पश्चाताप का भाव, ऐसा पश्चाताप का भाव कि बद्ध हो या चिदायामय, हे प्रभु मैं तो अपराध कर करके मैं देख रहा हूं, अनादि काल से कृष्ण से विमुख होकर संसार में पड़ा होने के कारण अब मेरा परिस्थिति ऐसा हो गया है कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तारीवारे ना देखी उपाय, मुझे तो कोई उपाय भी दिखता नहीं कि मेरा मंगल कैसे होगा। ये विषय रूपी जो जहर है वो दिन रात मुझे जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और इसी चक्कर में मुझे बिल्कुल लेश मात्र भी मानसिक रूप से सुख का अनुभव हो ही नहीं रहा है। लेश मात्र भी सुख का अनुभूति नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? बड़ा कष्ट में हूं नाथ, और मैं अपराधी हूं, और उसी के फल से मेरा चित्त वज्र की तरह कठोर हो गया है। और मैं समझ रहा हूं परम दयालु ठाकुर हैं आप, तब भी आपके श्री नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा है। ऐसा तुआ नामे नालभे विकार, विकार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसा अपराध फले चित्त भेलो वज्र समा। अपराध के फल के कारण मेरा चित्त वज्र की तरह हो गया। आपका नाम में अनुराग नहीं हो रहा है, आपके चरणों में अनुराग नहीं हो रहा, आपके चरणों में रति नहीं हो रहा है। ये बात है। नरोत्तम ठाकुर तो बोल ही रहे हैं, नरोत्तम दास खेन नागेलो मरिया। कितना अनुताप है, कितना पश्चाताप का भाव है, कितना दर्द है अंदर, जहां पर वो बोल रहे हैं। कितना वो बोल रहे हैं अंदर कि नरोत्तम दास ठाकुर नागेलो मरिया, मैं तो मर नहीं रहा। ऐसा ये भाव होना बहुत जरूरी है। नाम करते रहना है और नाम के साथ में अनुताप भी होना है कि आप तो परम दयालु है प्रभु, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में आकर्षित ही नहीं होता। आपके सानिध्य में बैठने, आपका श्री रूप का दर्शन करने, आपको रिझाने किसी भी प्रकार से मेरे हृदय के अंदर इच्छा ही नहीं होता। क्या विडंबना है, क्या दौर्भाग्य है मेरा। ऐसा बोलते हैं जैसा नाम करते ऐसे ही अनुताप होना जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है। अब तब नाम प्रभु के कृपा से क्या होगा? तबे अपराध जाए, तब अपराध चले जाते हैं। इतना ही नहीं, अपराध हटे शुद्ध नामेर उदय। अपराध जैसे हटते हैं तब शुद्ध नाम का उदय होगा, तब शुद्ध नाम उदित होगा। क्यों? क्योंकि नाम तो शुद्ध है। जैसे सूर्य वो सब समय है, अंधकार हट रहा है तो सूर्य दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि सूर्य उदित हो रहे हैं तो अंधकार हट रहा है। जब शुद्ध नाम का उदय होगा अपने आप ही अपराध सारे ही हट जाएंगे, सब अपराध खत्म हो जाएंगे। ऐसा वो नाम प्रभु का फल, नाम प्रभु का कृपा का फल से
शुद्ध नाम का उदय होगा। लेकिन नाम प्रभु का कृपा तब होगा जब व्यक्ति अनुताप के साथ में नाम करेगा। ऐसा ऐसा हरे कृष्ण राम तब नहीं होगा। काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं माला लेके, तब भी नहीं होगा। हर अवस्था में भगवान का नाम करना चाहिए, लेकिन विशेष करके नाम को शांति से एक स्थान में बैठ के करना भी चाहिए। नाम तो हो रहा है, अनुताप वाला नाम नहीं हो रहा है, पश्चाताप वाला नाम नहीं हो रहा। पकड़ के हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपामय, हे दयामय, आप दया कीजिए, मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए, मुझे अपना लीजिए नाथ। ऐसा ये भाव से तो नाम करना पड़ता। इस तरह का पश्चाताप का भाव होना चाहिए, तब नाम प्रभु कृपा करते। अच्छा मैं कैसे छोड़ दूंगा तुमको, नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। यही बात बता रहे। अपराध जैसे ही हटेंगे क्या होगा? शुद्ध नाम का उदय हो जाएगा। जैसे सूर्योदय होता है ऐसे नाम का उदय होता है। सूर्य क्योंकि पैदा नहीं होते, सूर्य हैं, ऐसा। इसीलिए जब शुद्ध नाम उदित हो जाएगा, जब आदमी प्रार्थना करता कि हे नाथ, आप मेरे हृदय को आकर्षित करें, अपने गुणों की तरफ मुझे आकर्षित करें, अपनी लीलाओं की तरफ मुझे आकर्षित करें, मेरे चित्त का शोधन करें। मेरा तो मन में बहुत तरह की मलिनता है, आप कृपा करके इस मलिनता का मार्जन करें नाथ। ऐसे प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसा मोबाइल चैटिंग करते हुए या कोई वीडियो देखते हुए, कुछ करते हुए, तब अगर माला लेके ऐसे करते हैं तो नहीं होगा। हमारा एक साथी है, वो पराकाष्ठा है। वो क्या करता है, फोन कान के नीचे इसे दबा के, एक हाथ में माला लेके ये उंगली से एक्सीलेटर घुमाता है और ऐसे बाइक चलाता हुआ हरिनाम भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, बाइक भी चला रहा है। ऐसा वो कहां से शुद्ध नाम होगा? वो कहां से नाम कहां से होगा? पहली बात तो तेरा ध्यान ड्राइविंग पे है, तेरा ध्यान नाम पे है। किस पे है ध्यान? कई लोग करते हैं, ड्राइव करते हुए नाम करते हैं, मन तो एक है। गोपियां बोल रही है कि हे उद्धव, मन ना भयो 10-20। मेरा तो मन जो है 10-20 नहीं है, एक है। वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया। मन तो एक है, वो एक ही वस्तु के ऊपर लग्न हो सकता है, एक वस्तु पे लग्न हो सकता है। हमारा ध्यान किसके ऊपर है? फोन में बात कर रहे हैं उस पे है, या फिर गाड़ी चला रहे हैं उस पे है, या माला कर रहे हैं उस पे। तीनों पे एक साथ में ध्यान दे सके ऐसी मल्टी टैलेंटेड कोई होता नहीं है। इन शॉर्ट ये है, इधर 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 उधर करके वास्तविकता में किसी एक के ऊपर भी सही तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे। वो तो शुक्र है जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये बात है। यहां पर बोलते ऐसा नहीं, पश्चाताप के साथ में करना है। पश्चाताप कब आता है? जब अपनी अवस्था को जानेंगे तब। आनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो। मैं तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दासों के दास इस संसार के अंदर पतित हो गया मैं। ऐसा आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत।
इतना क्लेश दे रहा है मेरी आशाएं, ये आशाओं के बंधन, कहां जाऊंगा नाथ, ये बोझ को मैं ढो नहीं पा रहा हूं। ऐसा स्वजन पालन ही जीवन का ध्येय बनाकर मैंने अपने ऊपर इतना बोझ लाद लिया। वास्तविकता में भार क्या है? ये नहीं है लोहा लकड़ जितना भी है वो भार का है। असली भार तो वो है जो हमारे मन के ऊपर है, हमारे बुद्धि के ऊपर है, वो भार है। मेरा दुकान, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरे परिवार, खानदान, अब तो परिवार से भी आगे जाके खानदान, ये सब है। और वास्तविकता में जिसका हमें भार लेना चाहिए उसको हम लेते नहीं। देश का, धर्म का, ये सब लेना चाहिए, वो कोई लेता नहीं। देश को कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा फायदा हो जाना चाहिए। धर्म वो क्या होता है? इसीलिए एक भी आदमी सुखी नहीं है आज की डेट में, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से जब भगवत पाद पद में अपने जीवन को सौंप देते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए बोला कदम कदम पे पश्चाताप करना होगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। ऐसा कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारे दे संसार आदि दुख। कृष्ण से को भूलकर अनादि काल से जब जीव बहिर्मुख होके बैठा हो, पड़ा हुआ है, कितनी दयनीय स्थिति में पड़ा। अपनी इस दयनीय अवस्था को अनुभव करके उसको वर्तमान समझकर नाम करना चाहिए। प्रयास में मतलब एक चेष्टा में, अपने प्रयत्न में कमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए पश्चाताप भी साधन का एक अंग है, मुख्य अंग, उसको हल्का नहीं लिया जा सकता है। ये पहले कभी बात आई नहीं, साधन का अंग है पश्चाताप, नहीं है तो उसको हम हल्का ले ही नहीं सकते। कोई नहीं होता है, फिर तो गया काम से। साधन को हम जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हम त्रिनादपि सुनिचैन वाले भाव को ले पाएंगे। पश्चाताप ही नहीं है तो वो दैन्यता किस लिए? क्योंकि जब मुझे ये अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मेरे से गलती हुआ है तो मुझे दीनता किस लिए आएगा? जिसको लगता है कि उसने कोई गलती नहीं किया उसको पश्चाताप कहाँ है? ऐसे लोगों को हम जीवन भर देखते रहते हैं, कोई ना कोई मिलता ही रहता है। उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, लोग मुझे गलत समझ रहे। इसलिए यहां पर बता दिया, दिवारात्र नाम लय अनुताप करे। ऐसा दिन रात नाम लेना है पश्चाताप के साथ। मतलब वो पश्चाताप दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, मतलब निरंतर चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। उससे तो मैं अच्छा ही हूं, वो तो 16 माला भी नहीं करता, मैं तो कम से कम 16 माला करता हूं। उससे तो मैं अच्छा ही हूं, एकादशी करता हूं, वो तो एकादशी में चिप्स खा लेता है। अब इस बात को समझ आ रही महाराज। ऐसा इसलिए हम जो गलत हैं, हम गलत हैं, उस चीज को हर साधक को स्वयं समझना होगा। ऐसा
दूसरे की गलती को देखकर अपने गलती को हम अगर जस्टिफाई करते हैं, देन दैट इज रॉन्ग। इसीलिए सब समय बोल दिया श्रेष्ठ संग करो। जब सब समय व्यक्ति श्रेष्ठ संग करेगा तो स्वयं की हर क्रिया को निकृष्ट ही देखेगा। क्यों देखें हम उनको जो 4 माला करते हैं, क्यों ना देखें हम उनको जो 64 माला करते हैं। ऐसा ये वास्तविकता में हम अपराध से बचे नाम प्रभु के चरणों में और अपना मंगल करें, उसके लिए साधन है। ये बात है, ये नहीं है कि जो है हम ये क्यों देखे वो क्यों देखे। इसका पीछे मुख्य कारण ही है, हम अपना मंगल चाहते हैं। हर व्यक्ति को अपना खुद का मंगल करना है। हमारा मंगल कोई और आके नहीं करेगा, हमारा मंगल हमें खुद करना होगा। ऐसा हमारा मंगल कौन करता है? भगवान करते हैं, गुरुदेव करते हैं। कैसे करते हैं? अपने कृपा से, अपने स्नेह से, अपने उपदेशों से। उन सबको लेकर चलने का काम हमें ही करना है। वो सहारा दे रहे हैं, जैसे बच्चे को सहारा दिया जाता है, वो हाथ पकड़ा जाता है, अब वो चलने का कोशिश करता है। चलना सिखा रहे हैं, अब उसको सीखना उसका काम है। खाना खिला रहे हैं, उसको निगलना उसका काम है, चबाना उसका काम है। ऐसा जो हो, यहां पर यही बात बताया। अपराध घटे, जब अपराध घटते हैं, अपराध हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शुद्ध नाम उदय हो जाएगा। और यह शुद्ध नाम भावमय है और प्रेममय है। ऐसा शुद्ध नाम जब आदमी करने लगता है साधन भक्ति में, वो क्रमोन्नति के साथ वो भाव भक्ति भी प्रदान करती है और उसके बाद प्रेम भक्ति भी प्रदान करती है। भाव भक्ति के अंदर जो नाम प्रभु की कृपा है, उसमें क्या होता है? वो बोलते हैं मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ। जब शुद्ध नाम उदय होके भाव वाली अवस्था में आता है, मोक्ष लघुताकृत, जो ब्रह्म ज्ञानी, जो बड़े बड़े ज्ञानी आदि जिस मोक्ष को पाने के लिए साधन करते हैं, वो मोक्ष उनको वहां पर लघु दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है, नगण्य दिखाई देता है, तुच्छ सा दिखाई देता है, कुछ है नहीं उसका मूल्य। मोक्ष लघुताकृत, वो लघु दिखाई दे रहा है, गुरु नहीं दिखाई दे रहा मोक्ष। ऐसा मोक्ष कब मिलता है? ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है उसको मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है। मतलब है वो ऑलरेडी गुणातीत स्थिति में पहुंचा हुआ है, वो निर्गुण अवस्था में पहुंच चुका है, गुणातीत अवस्था में पहुंच चुका है, तब जाकर के उसको मुक्ति मिल रहा है। इसीलिए वो सत्वगुण के द्वारा बद्ध नहीं, रजस तमो गुणों के बारे में तो भूल ही जाओ। ऐसी स्थिति है। ऐसे मुक्ति पद भी वहां पर तुच्छ सा दिखाई दे रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं, हमारा इसके लिए कोई मूल्य नहीं है। और क्या बोलते हैं? सुदुर्लभा, शुद्ध नाम का प्रभाव है। क्या है? कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा, श्रेय साधन सहस्रेश, हजारों आत्मकल्याण के साधन के मध्य में अत्यंत दुर्लभ अगर कोई साधन दिखलाई दे रहा है तो बोलते कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति से ज्यादा दुर्लभ और कुछ है ही नहीं। और हमारा परम सौभाग्य है कि वही कृष्ण भक्ति हम लोगों को परमाराध्य गुरुपाद पद्म की महती कृपा से उसका बीज हमें प्राप्त हो गया है, उनका संबल हमें प्राप्त हो गया है।
उनका कृपा हमें प्राप्त हो गया। और आज ये बात समझ में भी आ रहा है कि कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। आज एक बद्धजीव को लग सकता है बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है। वास्तविकता में गहराई में उतरने से पता चलता है उन बहुत सारे भीड़ के बीच में से वास्तविकता में उस दुर्लभ शुद्ध कृष्ण प्रेम को अनुसंधान करते, उसको पाने का प्रयास करने वाले प्रयत्नशील जो व्यक्तित्व है वो केवल चंद गिने चुने मात्र ही है। वो दिखाई नहीं देते, वो गिने चुने मात्र ही है, वो बहुत सारे नहीं है। इसलिए बोल दिया वहां पर जो उस अवस्था में आता है उसको पता चलता है कृष्ण भक्ति तो इतना सुलभ नहीं है। हमको तो पहले लगा था बहुत लोग हैं, बहुत भजन है, ये है वो है ना। गिन के जब देखते हैं शेष में वो गुणनिष्ठा के साथ समर्पित होकर भजन करने वाले जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत ही कम है। बोलने वाले बहुत होंगे ऐसा, क्योंकि थोड़ा किताब पढ़ ली, इधर उधर सुन लिया, बोलने वाले बहुत है ऐसे। गुरुजी हमें शिक्षा देने के लिए अपने आप को हमेशा इस तरीका से बतलाते थे, लेकिन वास्तविकता में अगर हम गंभीरता से सोचे, हम जैसे बोल रहे हैं उपलब्धि के बिना ही, ऐसा इस तरह के बोलने वाले, इतना ही हमारा भाग्य है कि हम जो बोल रहे हैं गुरुमुख वाणी का अनुकीर्तन कर रहे हैं, बस यही हमारा साधन में हमारा सौभाग्य है। लोकरंजन उद्देश्य ना करते हुए गुरुवाणी को, गुरुमुख वाणी को ही अनुकीर्तन कर रहे, श्रोत पंथ के वाणी को ही अनुकीर्तन करते हुए अपने जीवन को चला रहे, यही हमारा एकमात्र भाग्य का विषय है। अन्यथा इस जगत के अंदर व्यक्ति ऐसे हैं अपनी कल्पनाओं को, अपनी विचारधाराओं को ही सिद्धांत बनाकर दुनिया के आगे परोसते रहते हैं। वो सुनने में कई लोगों को ठीक भी लगता है, लेकिन जब भजन करते करते, हरिनाम करते करते जब एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे तब मालूम पड़ता है कि कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ है, इतनी तो सुलभ नहीं है। ये तो परम सौभाग्य जिसका उदय हुआ है उसी को यह दुर्लभ कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त होता है। इसीलिए बोला ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भटक भटक के कोई एक भाग्यशाली जो जीव होता है उसको गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। वो बीज भी ऐसे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वो बीज भी ऐसे कहाँ मिल रहे हैं। बड़े मठ में आने से पहले लगता था दुकान में भी मिल जाएगा, मठ में आए ऐसा आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि अब उनको पाने के मार्ग में आगे बढ़ने से अब वो ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा अभी कितने लोग हैं, अभी मैं मुजफ्फरनगर गया था, अभी नहीं कम से कम 20 साल पहले, एक कोई संकीर्तन मंडल है, ऐसा आजकल बहुत सारे मंडलियां तैयार हुए, तब भी एक था। वो हमें बोलते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाइए, मनोधर्मी है। मैं बोला लगा देते, जैसे हम लोग करते मठ में ऐसे करके लगा के गायत्री वगैरह जाप करके बैठा। वो बोलते खिलाइए। मैंने बोला भैया मैं नहीं खिला सकता, आप खिला दो। वो बोलते नहीं आप खिलाइए। मैंने बोला कैसे खिलाना है। वो चम्मच से माखन और मिश्री को ऐसे ऐसे करके मूर्ति के मुंह में जाके ऐसे ऐसे कर रहा है। मैं बोला अंदर जाता नहीं क्यों? चुप। तो क्या, और भी बहुत कुछ हुआ, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। ये सब मनोधर्मी है।
आजकल जैसे वृंदावन से लोग गोपाल को लाके टोकरियों में लेके चलते रहते हैं, होटलों में जा रहे हैं, वहां रख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सब है। साफ सफाई नहीं है, शौच विचार नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें, ये सब आज का मतलब उनके लिए भक्ति साधन बहुत सहज है। एक जगह गया, इतने इतने राधा कृष्ण के मूर्तियां, रखने का जगह नहीं है, तो बस के आगे के सीट के बीच में वो लोगों ने उसको फंसा दिया, ना कोई कपड़ा ना कुछ। अब बस रुका हाईवे पे, वो क्या कर रहा है, वो चाय बना रहे पब्लिक के लिए। किसी ने बोला ठाकुर जी को भी तो दो। वही हाईवे पे बनी हुई वो गंदी सी जो चाय के बर्तन, जो कभी जीवन में धोता नहीं है, वो उसी में बना हुआ चाय को वही दुकान वाले ग्लास में लाके मूर्तियों के आगे रख दिया। मैं बोला कि भैया है, तो मैं भी था और हमारे एक और महाराज जी थे, वो तो चुप थे। मैंने बोला कि ये चाय भोग नहीं लगता है भगवान को। वो बोलता है आप अपना नियम अपने पास रखिए, काफी एग्रेसिव होके। कर्माबाई का खिचड़ी नहीं खाया, अब वो कर्माबाई बन गया वो 1 मिनट में। तो कहने का मतलब है, हरिनाम ना करने वाले लोग, आडंबर प्रेमी जितने भी होते हैं, वो लोगों को भक्ति सुलभ लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में बड़ी गंभीर गहन विचार करने पे इस बात समझ में आता है कि श्रेय साधन सहस्रेषु कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। यह शुद्ध नाम की कृपा से जब हमारे मुख से वो शुद्ध नाम निकलने लगता है, तब दिखाई देता है कि अरे मैं कहां पड़ा हुआ हूं और मेरे गोविंद कहां पे। इतनी कृपा कि उन्होंने मुझ पे अनुग्रहित किया। वही भाव दृढ़ होता चला जाता है, प्रबल होता चला जाता है। ऐसा, और वही भाव प्रेम भी बना देता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उदय करा देता है। जब इतना कृपा जो करेगा, हम उनसे प्रेम किए बिना कैसे रह सकते हैं? कहां से संभव है? जब मालूम है कि एक व्यक्ति हमारे लिए इतना उपकार करता है, इतना एहसान करता है, तो उनसे प्रेम किए बिना हम रह कैसे सकते हैं? कोई नहीं रह सकता, बिल्कुल। एक रोटी देने से जो है जीवन भर के लिए कुत्ता ऋणी हो जाता है, ऐसा। और जब जीव देख रहा है कि भगवान जो है मुझ पे इतना दयालु है, इतना कृपा कर रहे हैं, तो जीव उनके प्रति आसक्त हुए बिना, प्रेम किए बिना रह कैसे सकता है? रह ही नहीं सकता। यही विशेषता है। इसलिए बोलते प्रेममय, प्रेम हो जाएगा, ऐसा। लेकिन इन सब के लिए क्या है? पश्चाताप का भाव चाहिए। परम गुरु महाराज जी एक कीर्तन अक्सर गाया करते थे, अमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्य रलेश। मेरा जीवन हमेशा पाप से रत है, डूबा हुआ है पाप में, पापमय है। वो श्रेष्ठ संग का प्रभाव है। इसलिए भगवान के नित्य संगी होने के कारण, श्रील प्रभुपाद जी के नित्य संगी होने के कारण, वो अपने आप को उनके चरणों में यही अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो एक पाप में रत जीव हूं और कुछ हूं ही नहीं। मैं तो कोई भी पुण्य नाम का चीज है ही नहीं है मेरे जीवन में, ऐसा। क्यों? बोलते दूसरों को उद्वेग बहुत ज्यादा दिया और हर एक को परेशान ही किया, ऐसा। प्रेर उद्वेग दिए छी जे को तो दिए छी जीवेर क्लेश। दूसरे को दुखी दिया और क्या दिया?
ऐसा। दूसरा मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि बाहर जितने भी उन्हीं को है, अपने अंदर भी जो है असंख्य जीव है, एक दो नहीं, असंख्य जीव है। अगर हम जो मुख्य जीव जो है, जो प्रधान जीव जो है, वो अगर भगवत भजन करेगा ही नहीं, तो उसके शरीर रूपी ब्रह्मांड में वास करने वाले असंख्य जीवों का मंगल कैसे होगा? माने ये बातें जो आप अभी बता रहे हैं, असंख्य जीव है, ये तो या तो महाराज जी से सुनी या अभी आप सुनिए। पहले ऐसा कभी सुना नहीं। इतने देखो ना, देखो आपने कुछ सुना होगा तो मुझे पता नहीं, मतलब किसी भी सभा में किसी भी महात्मा लोगों से, किसी मंच से, गौड़ीय वैष्णव मंचों से, ये नहीं कभी सुना कि हमारे अंदर असंख्य ऐसे जीव हैं। उनको लगा होगा कि ये तो अंडरस्टूड है, शायद ऐसा सोचा होगा। आप प्रवचन भी बता रहे, महाराज जी बताते हैं आप, और ऐसा कभी सुना ही नहीं महाराज। तो आपने कभी सुना किसी मंच से ऐसा? एक गुरु वैष्णव का मुख से श्रवण किया हुआ ही विचार है ना सारे, तो इसलिए जो है किसी अन्य संदर्भ में ऐसा श्रवण किया गया है, ऐसा मतलब रूटीन में कभी ऐसा। मैंने तो श्रील भारती महाराज जी से इस विषय में पूछा भी है, महाराज जी का भी इसी प्रकार से उपदेश रहा है। और आप देखो ना, एक एक जो सेल जो भी है वो तो जीवी तो है। आपकी बातें सुनने से समझ में आ रहा है, मतलब ये नहीं कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहे या समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये बात पहले क्यों नहीं आई सब सुनने में? जैसे कोई भी प्रवचन सुना, आप लोग प्रवचन करते तो वो रिपीट हो रहा है, तो वो मतलब ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। पहले इस बात हमारे सुना है, ये इसी प्रकार से ही उनके शब्द जीव तो है ही है, तो ऐसा। और इनफैक्ट श्री तुर्याश्रमी महाराज जी से भी बात किया, महाराज ने भी यही कहा, जब तो शरीर को भी जो है एक संसार ही है और इसके अंदर असंख्य जीव है, और उन जीवों का जो प्रभु है वो मूल जो जीवात्मा जो है, जिसके रहने से ये शरीर सक्रिय है, जिसके अनुपस्थिति में ये मृत है, सब उसी के अनुगत में है। देखा जाए तो वो निकल गया, बहुत सारे, अगर मान लो बहुत सारे खून के माध्यम से, वीर्य के माध्यम से, नहीं तो पसीने के माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से अगर शरीर से जीव निकल भी जाते हैं, मलमूत्र आदि के माध्यम से किसी ना किसी प्रकार से, तब भी जो मूल जो जीव है उसका कोई क्षति होता नहीं। लेकिन उसके प्रति अन्य समस्त जीव इस प्रकार से आश्रित है, वो अगर निकल गया सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो भी यहाँ पर अभिप्राय है कि इतना निर्भर है, इतना समर्पित होने के बाद भी मैं उनको तकलीफ ही दे रहा हूं, उनका उद्धार के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए इससे बड़ा मेरा और क्या पाप हो सकता है, इस प्रकार का भाव है। और दूसरा, बाह्य जगत में जितने भी है, जो शब्द कई लोग सुनना नहीं चाहते, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, चाय मत पियो, ये सब सुनने में कितना कठिन है। कोई इनको सुनना नहीं चाहता, कोई उसको ग्रहण करना नहीं चाहता। उन लोगों को ये सारी बातें बोलने से वो लोगों को परेशानी ही होता है। अब एक व्यक्ति अभी आए हैं, गोवर्धन आए, परिक्रमा में आए हैं हमारे भक्तों के साथ, वो मेरे पास आके रो रो के बोल रहा है कि मेरे बच्चे को हरिनाम देना नहीं, वो मांस खाए चलेगा, कुछ भी करे चलेगा, लेकिन हरिनाम ना हो, वो भजन ना करे, बस ऐसे रो रो के बोल रहा है। तो उसको जो है हमारे द्वारा उद्वेग ही मिल रहा है, तो ऐसे परेर उद्वेग दिया चाहिए को। तो अब हरि कथा बोलना, भगवत कथा भी बोलना बद्धमस्ता में रहने वाले जीव के लिए उद्विग्न करना ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कहा, बहुत लोगों को कई तरह का कष्ट दिया मैंने, क्योंकि तुम ये बात सुनना ही नहीं चाहते हो, और मैं वही बात तुमको बता रहा हूं, तुम परेशान हो, ऐसा। तो जो हो, महत व्यक्ति का दर्शन अलग स्तर पे होता है।
इसलिए भगवान से प्रार्थना करते कि आप कृपा करें, आप मुझ पर अनुग्रहित करें, जिससे कि मैं हमेशा आपकी सेवा साधन में लगा रहूं, हमेशा आपकी सेवा साधन में मैं लग करके रहूं, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। तब जाकर शुद्ध नाम का उदय होगा। ये पश्चाताप से हमारा मंगल होगा, हमारे जीवन में शुद्ध नाम का उदय होगा। ऐसा ये सिर्फ दैन्यता वाली बोध वाली शब्द नहीं है, ये तो जीव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए एक साधन का अंग है। ऐसा तो जो हो, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।